Good morning, children. Today we are going to do 13th lesson of your book धर्म शिक्षा मीन्स नैतिक शिक्षा मोरल साइंस। बच्चों, आज हम लोग पाठ 13 सीखो कविता जो तुम्हारे धर्म शिक्षा यानी कि नैतिक शिक्षा में दी गई है वो कविता पढ़ेंगे। तो पहले मैं तुम्हें कविता पढ़ के बताऊंगी, फिर हम लोग इसे समझेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारी कविता है, तुम इसे पूरा जरूर सुनना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, धुएं से तुम प्यारे सीखो ऊंची मंजिल पाना, वायु के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना, वृक्षों की डाली से सीखो फल पाकर झुक जाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो पिस पिस रंग चढ़ाना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीर बंधाना, सुई और धागे से सीखो बिछुड़े गले लगाना, मुर्गों की बोली से सीखो प्रातः प्रभु गुण गाना, पानी की मछली से सीखो धर्म हेतु मर जाना। तो देखा बच्चों तुमने, ये कविता कितनी अच्छी है। चलो इसे हम लोग समझते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो नेचुरल है, चाहे वो फूल हो, सूरज हो, धुआं हो, ये सारी चीजें जो है हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। तो हमें किससे क्या सीखना है यही इस कविता में दी गई है। तुम देखते होगे कि जब हम लोग किसी बाग बगीचे में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ हम लोगों का मन बहुत खुश हो जाता है, हम लोग तरोताजा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फूल होते हैं, पौधे होते हैं। और हमें क्या सीखना चाहिए? फूलों से हंसना सीखना चाहिए, हमेशा फूलों की तरह खिले हुए रहना चाहिए। और भौरा, भौरा ब्लैक कलर का होता है, एक तुमने देखा होगा, बड़ा सा इंसेक्ट होता है ब्लैक कलर का, और वो करके गाता रहता है, हमेशा आवाज निकालता रहता है, कभी भी चुप नहीं बैठता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि भौरों से तुम गाना सीखो, यानी उस तरह से बिना रुके बिना थके गाओ। सूरज की किरणों से सीखो, और सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? जगना और जगाना। तुम देखते होगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज हमेशा अपने तय समय से उग जाता है और तय समय से डूबता है। इसलिए सूरज की किरणों से हमें समय पर जगना और दूसरों को जगाना सीखना चाहिए। फिर बच्चों, धुएं से सीखो। तुम हमेशा देखते होगे कि धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है, तो कैसे हमें ऊंची मंजिल पाना है वो हमें किससे सीखना चाहिए? धुएं से। और वायु के झोंकों यानी कि हवा से हमें आगे बढ़ते जाना सीखना चाहिए। क्योंकि तुम देखते होगे कि हवा जो है जब चलती है तो ये नहीं देखती है कि पेड़ पौधा आगे आ रहा है या कुछ और आ रहा है, बस वो चलती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। वृक्षों की डाली से सीखो फल पाकर झुक जाना। और जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, फल वाले वृक्ष, तुम देखोगे कि उनमें जब आम सेब ये सब लग जाता है तो वो थोड़ा झुक जाते हैं, क्योंकि वो जितना फल उनमें लगता है वो उतना ही झुकते हैं। उसी तरह हम लोग भी जितने ऊंचे बनते जाएं, हमें विनम्र बने रहना चाहिए वृक्षों की तरह। मेहंदी के पत्तों से सीखो पिस पिस रंग चढ़ाना। और तुम देखते हो कि मेहंदी का पत्ता जितना पीसो उतना उसका रंग अच्छा चढ़ता है हाथ पे। आजकल तो पाउडर वाला मेहंदी आ गया, लेकिन पहले लोग पत्ते वाले मेहंदी लगाया करते थे। अपनी मम्मी से या नानी से या दादी से तुम पूछ सकते हो इसके बारे में। और पतझड़ के पेड़ों से सीखो। पतझड़ में क्या होता है बच्चों? पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर भी पेड़ जो है खड़ा रहता है कि कब बसंत आएगा और फिर से हरे पत्ते लगेंगे। तो जैसे पतझड़ में पेड़ घबराता नहीं है दुख आने पे, वैसे ही कैसे हम लोग को भी दुख आने पर स्थिर खड़े रहना चाहिए और उसका सामना डट के करना चाहिए, वे हमें पतझड़ के पेड़ों से सीखना चाहिए।
और सुई और धागे से हमें गले लगाना, दूसरों को, बिछुड़े हुए को गले लगाना सीखना चाहिए, जैसे सुई धागे को गले लगाती है। और सुबह सुबह मुर्गा अपने समय से बोलता है, कुकड़ू। तुम सुनोगे, अगर 4 बजे उठोगे तो तुम्हें सुनाई देगा मुर्गे की बोली। तो किस तरह सुबह सुबह प्रभु के गुण गाना है, वो हमें किससे सीखना चाहिए? मुर्गों से। और पानी की मछली से सीखो धर्म हेतु मर जाना। जब पानी से निकाल दोगे तुम मछली को तो वो मर जाती है। तो वो हमें पानी की मछली से सीखना चाहिए कि हमें अपने धर्म में ही रहना है, और उससे अगर हम अलग होंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। ये हमें किससे सीखना चाहिए? पानी की मछली से। ठीक है बच्चों, ये थी तुम्हारी कविता। अब इसे तुम अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिख के याद कर सकते हो। चलो अभ्यास कर लें हम लोग जल्दी से। गुण किससे सीखे जाएं? धर्म हेतु मर जाना, मछली से। बिछुड़े गले लगाना, सुई धागे से। फल पाकर झुक जाना, वृक्षों से। ऊंची मंजिल पाना, धुएं से। जगना और जगाना, सूरज की किरणों से। ठीक है बच्चों, अब इस कविता को तुम कॉपी पर लिखकर याद भी करना। और चलो हम कुछ अच्छी बातें, ये नैतिक शिक्षा है इसलिए इसमें हम लोग कुछ अच्छी बातें भी सीखते हैं। चलो आज हम लोग देखते हैं कि आज क्या अच्छा सीखेंगे। यदि आप हारना नहीं जानते तो चाहे आप किसी झोपड़ी में पैदा हुए हो या महल में, आप सफलता के अवसर स्वयं बना लेंगे। अगर तुम हिम्मत नहीं हारते हो, ये मतलब नहीं है इसका कुछ भी कि तुम अमीर हो कि गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो कि महल में रहते हो। अगर तुम में साहस है, हिम्मत है, तो तुम अपना रास्ता खुद ही बना लोगे। असफल कभी भी नहीं होगे। अगर असफल होते भी हो तो उसको तुम सीखोगे कि तुम कहाँ किस कारण से असफल हुए हो, और फिर तुम सफल होके दिखलाओगे। ठीक है, लेकिन कभी भी लाइफ में, कभी भी जीवन में हार मत मानना, तभी तुम सफल हो पाओगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि तुम्हें और नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।